आज हम जानेंगे कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ये बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है और ये आना भी चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। देखिए, पहले हम बात करेंगे म्यूटेबल। इसके शब्द में इसका मतलब समझा है, मतलब अगर आप इसका हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है मिटने वाला या फिर मिटने योग्य, जो मिट सकता है या फिर जो चेंज हो सकता है वो कहलाता है म्यूटेबल। वहीं पे इम्यूटेबल, अब देखिए 2 से बन गया म्यूटेबल और इम लग गया। इम का मतलब है नहीं और म्यूटेबल का मतलब है मिटने वाला। यानी कि अब ये कैसा हो गया, नहीं मिटने वाला, नॉट चेंज्ड, या फिर जो मॉडिफाई नहीं हो सकता। इम्यूटेबल का मतलब है जो चेंज नहीं हो सकता, वहीं पे म्यूटेबल वाला चेंज हो सकता है और इम्यूटेबल वाला चेंज नहीं हो सकता है। इतना आपको ध्यान रखना है। इम का मतलब है नहीं, इतना ध्यान रख लिएगा। और म्यूटेबल का मतलब तो आपको पता ही है, मिटने वाला। तो अब इसे किस तरीके से समझा जाए, जैसे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट क्या होती है मैं बता चुका हूँ, अगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लिस्ट जो होती है इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है। इसके अंदर आप जो चाहें, आपकी मर्जी, आप वो लिख सकते हैं। स्ट्रिंग है तो ऊपर कोट्स लगा देना, वरना अगर इंटीजर्स हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब आपकी लिस्ट पूरी हो जाए तो इसे ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दीजिएगा। ये एक लिस्ट बन गई ए, जिसके अंदर हमारे पास ये सब सामान है। बहुत बढ़िया। अब इन सामानों को हम चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो बैट है, एक वैल्यू बैट रखी है, एक बॉल, एक 45 रखी है और एक 98, तो इनकी पोजीशन क्या होगी? आपके हिसाब से पोजीशन 1 2 3 से स्टार्ट होती है, बिल्कुल सही। लेकिन ये प्रोग्रामिंग में पोजीशन शुरू होती है 0 से। इसकी पोजीशन है 0, इसकी पोजीशन है 1, 45 की पोजीशन है 2 और 98 की पोजीशन है 3। अब इसी की मदद से हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम लिस्ट को कहते हैं कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, यानी कि वो मिट सकती है। ठीक है। अब हम इसे मिटा कैसे सकते हैं? मिटाने का मतलब है चेंज करना, उसमें कुछ जोड़ घटाना करना है, आपको कुछ भी करना है तो आप वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट लिख लेता हूँ, बैट बॉल। ये कोट्स आपके सिंगल भी हो सकते हैं, 3 ही वैल्यू ले रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अब आप चाह रहे हैं इसे चेंज करना, तो आप लिखेंगे ए, उस लिस्ट का नाम, जो भी आपकी वैल्यू है। जैसे मैं बॉल को चेंज करके स्टंप लिखना चाह रहा हूँ, तो बॉल का इंडेक्स नंबर कितना है? 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था 0 से स्टार्ट होता है, तो बैट का 0, बॉल का 1 और 45 का 2। आपको चेंज करना है बॉल को, बॉल की जगह आपको क्या डालना है? स्टंप। अब आप देखें बॉल का इंडेक्स नंबर कितना है? बॉल का इंडेक्स नंबर है 1, तो आप इन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 और इक्वल टू आपको जो भी वैल्यू डालनी है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टंप। उससे मतलब नहीं है कोट्स कितने लग रहे हैं, बस। अब यहाँ पे आप करेंगे जब प्रिंट ए, तो आपकी लिस्ट बिल्कुल सेम प्रिंट होगी, बस जो ये बॉल है इसकी जगह आ जाएगा स्टंप। यहाँ पे मैंने किया क्या, इसको हम समझ लेते हैं। मैंने लिखा A1 इक्वल टू स्टंप, यानी कि लिस्ट ए के इंडेक्स नंबर 1 पे ये वैल्यू डाल दो। लिस्ट ए के इंडेक्स नंबर 1 पे ये वैल्यू डाल दो। इंडेक्स नंबर 1 पे पहले क्या वैल्यू थी? बॉल। अब क्या डाल दी है? स्टंप।
तो बॉल तो हो गया गायब और बॉल की जगह स्टम्प आ गया इंडेक्स नंबर 1 पे। अब हम इसे प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए बिल्कुल सेम चीज़ आपको करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई ए, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स डाल दिए हैं बैट कॉमा बॉल, ठीक है, और एक ऐसी मैंने नंबर ले लिया। अब पहले तो मैं इस लिस्ट को आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। मैं लिखूँगा प्रिंट ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिस्ट ऊपर प्रिंट होके आ गई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई लिस्ट ए के 1 इंडेक्स पे मैं वैल्यू डाल दूँ, क्या स्टम्प डाल दूँ, स्टम्प डाल दूँ। अब मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ, फिर प्रिंट ए। तो चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने किया क्या है, पहले मैंने कहा कि ए 1 इंडेक्स पे 1 पे क्या वैल्यू है, बॉल, 1 पे बॉल की वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 1 इंडेक्स पे स्टम्प डाल दो, यानी कि ए बॉल की जगह स्टम्प डाल दो। तो स्टम्प पड़ गया। इस वाली लाइन पे वैल्यू चेंज हो चुकी है, बॉल की जगह स्टम्प आ चुका है। बस काम क्या रह गया है कि इस लिस्ट को प्रिंट कर देना। बॉल की जगह स्टम्प आ गया, अब इसे प्रिंट कर दो। जब हमने प्रिंट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे स्टम्प आ गया बॉल की जगह। तो इसी तरीके से आप छोटे मोटे अगर चेंजेस कर पाते हैं लिस्ट में, तो इसका मतलब है कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल टाइप की है, यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, वो चेंज हो सकती है, उसे मिटाया जा सकता है। अब ये तो हो गई लिस्ट की बात, जो कि थी इम्यूटेबल की बात, म्यूटेबल की बात थी। म्यूटेबल यानी कि मिटना, भूलिएगा मत। अब मैं बात करना चाहता हूँ इम्यूटेबल टाइप की। इम्यूटेबल मतलब जो नहीं मिट सकती, ठीक है, जो नहीं मिट सकते उन्हें कहते हैं इम्यूटेबल। वो क्या होते हैं, मैंने आपको जब डेटा टाइप पढ़ा रहा था तब सीक्वेंस डेटा टाइप के टपल सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि टपल मिट नहीं सकते या फिर वो चेंज नहीं हो सकते। ऐसे ही स्ट्रिंग जो हैं वो भी चेंज नहीं हो सकती। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, टपल मैंने कहा, मैंने फिर एक टपल बनाया ए। टपल क्या है, लिस्ट की तरह ही होती है, बस उसमें स्क्वायर ब्रैकेट है, टपल में राउंड ब्रैकेट होते हैं। मैंने यहाँ पे कोई नाम ले लिया किसी का, अमन, उसकी एज ले ली 23, उसका फेवरेट सामान ले लिया बैट, ठीक है। टपल हमें कैसे पता लग रही है कि ये राउंड ब्रैकेट में है, सर्कल ब्रैकेट में है। अब अगर हम चाहें, हाँ इंडेक्सिंग वैसी होगी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, जैसे लिस्ट में होती है। अब हम चाहें कि लिस्ट टपल के 0th इंडेक्स पे हम नाम चेंज करके अजय रख दें, तो ये काम यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि टपल है इम्यूटेबल टाइप की, ठीक। जैसे मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने एक टपल बनाया ए नाम का, उसके अंदर मैंने वैल्यू रखी है अमन, कॉमा उसकी एज रख दी, फिर कॉमा उसकी फेवरेट चीज़ जो है, उसे पसंद है सबसे ज़्यादा बैट पसंद है। अब मैं यहाँ पे पहले आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि प्रिंट हो रहा है। तो ये देखिए टपल राउंड ब्रैकेट के साथ हमारी प्रिंट हो गई है एज इट इज़। अब अगर मैं चाहूँ इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना तो देखते हैं होता है या फिर नहीं। आपको अब तक तो पता लग ही गया होगा कि होगा भी या फिर नहीं। मैं चाह रहा हूँ 0 पे
नाम की जगह जो अमन है उसकी जगह आ जाए अजय। तो इस वाली लाइन पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अमन जो कि 0 इंडेक्स पे है उसकी जगह आ जाए अजय। तो यानी कि यहाँ पे हो जाना चाहिए था। अब मैं करता हूँ प्रिंट ए। इस वाली लाइन का मैंने मतलब क्या बताया कि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है टपल के अंदर या फिर लिस्ट जो भी हो, लेकिन क्योंकि ये टपल है तो देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आइटम जो हमने असाइन किया है यानी कि 0 इंडेक्स पे क्या असाइन किया है, अजय, ये हम असाइनमेंट नहीं कर सकते। इसमें अमन की जगह हम अजय को नहीं डाल सकते क्योंकि ये टपल है। देखिए टपल भी लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि होती है इम्यूटेबल टाइप की, जिसे मिटाना नामुमकिन है। इसमें हम डायरेक्ट चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, कुछ प्रोग्राम की मदद से कर सकते हैं कि पहले उसे लिस्ट में कन्वर्ट करें फिर, लेकिन हम अभी एकदम बेसिक चल रहे हैं। इम्यूटेबल टाइप है ये, जिसे चेंज हम नहीं कर सकते टपल को। अब इसी तरीके से अगर हम एक स्ट्रिंग की बात करें, चलिए एक स्ट्रिंग भी देख लेते हैं। ए इक्वल टू मैंने लिखा अजय। अजय लिखा, मैंने लिखा है अजय। तो इसकी भी इंडेक्सिंग सेम है। अजय लिखा है क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है, तो ए का इंडेक्स नंबर हो गया 0, जे का हो गया 1, फिर ए का हो गया 2 और ये वाई का हो गया 3। तो 0 1 2 3 ये इंडेक्सिंग है। इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं। देखिए 1 2 3 4 और इसकी इंडेक्सिंग ये रही 0 1 2 3। अब अगर मैं देखिए, अब अगर मैं करना चाहूँ प्रिंट, जैसे मैं कहूँ जे को मुझे प्रिंट करना है, जे, ये अजय का जो ये जे है ना, मुझे इसे प्रिंट करना है। मैं देखूँगा जे कौन से इंडेक्स नंबर पे है, जे है 1 इंडेक्स नंबर पे, तो मैं इंडेक्स नंबर लिखूँगा 1। किसका, एक स्ट्रिंग का, जो स्ट्रिंग है ए नाम की, मतलब वो स्ट्रिंग पड़ी है ए में, तो हमें इस तरीके से लिखना होता है ए 0 1। अब मैंने इसे रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया जे। यानी कि इंडेक्सिंग तो ऐसी ही होगी जो नॉर्मल होती है, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि जे की जगह, जे कौन से इंडेक्स नंबर पे है, 1 इंडेक्स नंबर पे है, जे की जगह आ जाए अब की बार के, ओके ठीक है। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ प्रिंट ए, देखते हैं कुछ होता है नहीं होता है। तो देखिए सेम चीज़ यहाँ भी, str मतलब स्ट्रिंग डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, इसमें भी हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, यानी कि ये है इम्यूटेबल टाइप की, इसे भी हम चेंज या फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल में डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम कीवर्ड्स देखेंगे, रिजर्व वर्ड्स देखेंगे जो रिजर्व होते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।